Dear students, this is me, Dr. Shikha Sharma, lecturer in English at Government Girls College, Bara. Students, in this video, I am going to talk about Andrew Marvel's poem, Thoughts in a Garden. How vainly men themselves amaze to win the palm, the oak, or bays, and their incessant labours see, crowned from some single herb or tree, whose short and narrow words shade disprudently their toils upbraid, while all flowers and all trees do close to view the garlands of repose. How vainly men themselves amaze. ओके यहाँ जो एंड्री मार्वल है वो कहते हैं कि जो पॉइंट है वो कहता है कि हाउ वेनली मैन देमसेल्स अमेज एक्चुअली ही इज पेन्ड टू नो दैट पीपल डोंट हैव टाइम टू लुक एट द ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचर और टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर कि लोगों के पास सांसारिक सुखों को प्राप्त करने का और दे आर जस्ट बिजी इन दियर मटेरियलिज्म कि वो भौतिकतावाद में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि वो प्रकृति जो ब्यूटी की जो नेचुरल जो ब्यूटी है उसको एंजॉय करने का उन लोगों के पास से टाइम नहीं होता है और एंड ही सरप्राइज टू नो और उसे ये जानकर बहुत सरप्राइज होता है कि पीपल आर बिजी इन देयर मटेरियलिज्म एंड दे आर रनिंग बिहाइंड मटेरियलिज्म और गेनिंग एंड स्पेंडिंग ओके वो मटेरियलिज्म ने सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भागते हैं एंड दे जस्ट डू हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली और नॉन स्टॉप दे डू हार्ड वर्क और वो निरंतर बहुत कठिन परिश्रम करते हैं वेदर इट इज़ पॉलिटिकल और वॉर and any other field okay they just to do work hard to achieve victory in different fields वो अलग अलग जो fields है उसमें जो उनकी victory है विजय उसको हासिल करने के लिए वो एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयत्न करते हैं और वो उसमें ही बिजी रहते हैं इन वोट दे गेट इन रिटर्न लेकिन वो बदले में क्या पाते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है एक्चुअली वे सिर्फ दे जस्ट गेट द क्राउन मेड बाय लीव्स कुछ जो पेड़ की पत्तियों से एक बना हुआ एक मुकुट उनको मिलता है एंड जो मुकुट उससे उनके जो कठोर परिश्रम है उसकी तुलना में कुछ भी नहीं होता है और जिस पेड़ की पत्तियों का जो वो मुकुट पहनते हैं ओके वो ऐसा लगता है उनके जो हार्ड वर्क है उनके जो परिश्रम है उसका वो मजाक उड़ाते हुए प्रतीत होते हैं और वहीं जबकि दूसरी ओर जो गार्डन में जो ट्रीज़ हैं फ्लावर्स हैं वो इतने घने रूप में उगते हैं कि जो उनके जो फ्लावर्स हैं वो एक दूसरे को इस तरह से बिछा लेते हैं और वो जो पेड़ है वो उनकी छाया में जो इतने अच्छे इतने हैवी और जो घने पेड़ होते हैं कि उनको उनकी जो कंपनी है उनके साथ में रहा जाए उनके पास बैठा जाए उनके नीचे खड़े यदि वो होते हैं तो उन्हें दिस इज गेस्ट प्लेजर तो उन्हें एक आनंद की प्राप्ति होती है ओके जहाँ वो एक छोटे से पेड़ जहाँ वो एक पत्तियों का मुकुट पहने होते हैं वहीं जो ये पेड़ और जो फूल हैं वो उनको जो गार्डन के फूल और पेड़ हैं वो उन्हें जो ऐसा आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं जो शायद उन्हें वो उनके जो कठिन परिश्रम में भी शायद उन्हें नहीं मिलती है जितना वो कठिन परिश्रम करते हैं उसमें वो उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता है जबकि जो गार्डन जो नेचर है वो उन्हें जो उससे भी कहीं अधिक चीज़ें या उससे भी कहीं अधिक आनंद उनको प्रदान करती हैं बट एंड्रू मार्वल इज़ वेरी अपसेट एंड ही इज़ वेरी सैड टू नो टू फील दैट जो कि जो वो लेकिन बहुत दुखी होता है एंड्रू मार्वल पॉइंट ये सोचकर कि लोगों के पास इन दृश्यों को देखने का समय नहीं है और जबकि प्रकृति में इतना अधिक सुंदरता है या वो बहुत सारे सुंदर ब्यूटीफुल सीन्स हैं उनको देखने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है वो जो गार्डन है उसके पास वहाँ आने का टाइम नहीं है उसको बैठकर जो नेचुरल ब्यूटी है उसको एंजॉय करने का टाइम उन लोगों के पास नहीं है वो सिर्फ अपने जीवन में जो सांसारिक सुख है उनको प्राप्त करने के लिए भागते रहते हैं और उसी में ही अपना सारा जो समय है वो बर्बाद करते हैं और प्रकृति का आनंद लेने का उनके पास समय बिल्कुल भी नहीं होता है Actually, in this stanza, the poet is pained to see that people don't have time to enjoy the beauty of nature. They foolishly run after materialism or worldly pleasure. They struggle hard and ceaselessly to win
glory in different spheres of life or in the different fields like politics, war, and poetry. They work hard. They consistently work for their victory. And what do they get in return? A crown made of the leaves of palm, oak, or bay, which seems of no real importance. Their endeavors are futile, and by putting a crown of a few leaves, they believe that they have achieved victory, prestige, and reward for all their endless labors. They just go crazy in order to win a crown of leaves. They perform non stop labor in order to obtain a crown of leaves from a single tree or herb. The short and insufficient shades of these three wisely rebuke such men for their hard work. They seem to mock at them for their labors. While all flowers and all trees act unitedly to view garlands with their shades. The poet says that the complete pleasure lies in the complete garlands of repose. These garlands being the garlands of rest and tranquility, and therefore far superior to the garlands of crowns of leaves which these men seek. Okay, in these lines, the poet is pained to see the people don't have time to enjoy the beauty of nature. पोइट इस बात से बहुत दुखी है कि लोगों के पास इस नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने का टाइम नहीं है. दे फुलिशली रन आफ्टर मटेरियलिज्म और वर्ल्डली प्लेजर. वो सिर्फ भौतिकतावाद और सांसारिक सुखों के पीछे भागते हैं. मूर्खों की तरह मूर्खतापूर्ण तरीके से वो उनके पीछे भागते हैं. दे स्ट्रगल हार्ड एंड सीजलेसली टू विन ग्लोरी इन डिफरेंट स्पेयर्स और इन द डिफरेंट फील्ड. ओके, वो जस्ट लाइक पॉलिटिक्स, वार एंड पोइट्री, इन अलग अलग क्षेत्रों में, इन अलग अलग फील्ड में वो जो ग्लोरी है उसको अचीव करने के लिए कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं, निरंतर परिश्रम करते हैं. ओके, दे कंसिस्टेंटली वर्क फॉर देयर विक्ट्री एंड व्हाट डू दे गेट इन रिटर्न. और बदले में उन्हें क्या मिलता है? अ क्राउन, एक ऐसा मुकुट मेड ऑफ द लीव्स ऑफ पाम और बे. ओके, एक पेड़ों के पत्तियों से बना हुआ एक मुकुट विच सीम्स ऑफ नो रियल इम्पोर्टेंस, जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जिसका कोई उनके लिए महत्व नहीं है. Their endeavors are futile and by putting a crown of few leaves they believe. इनका जो सारा परिश्रम है बिल्कुल निरर्थक हो है. एंड बाई पुटिंग अ क्राउन ऑफ फ्यू लीव्स, और कुछ पत्तियों का जो मुकुट पहनना है पहनकर वो दे बिलीव, वो उन्हें ऐसा लगता है, वे विश्वास करने लगते हैं दैट दे हैव अचीव्ड विक्ट्री, प्रेस्टीज एंड रिवॉर्ड फॉर ऑल देयर एंडलेस लेबर, कि उन्होंने जो अपना अथक परिश्रम है उसके बदले में उन्होंने विक्ट्री या उनको प्रेस्टीज मिल गया है, कोई इनाम उन्हें मिला है. दे गो क्रेजी इन ऑर्डर टू विन अ क्राउन ऑफ लीव्स. वो उस लीव्स पत्तियों का क्राउन पाने के लिए ही इतने क्रेजी हो जाते हैं. दे परफॉर्म नॉन स्टॉप लेबर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ क्राउन ऑफ लीव्स फ्रॉम अ सिंगल ट्री और हर्ब, कि वो जो एक पेड़ की पत्तियों का ही बना हुआ उनको मुकुट मिलता है, और वो जो पत्तियां हैं, वो जो मुकुट है वो भी क्या होता है? इनसफिशिएंट होता है. द शॉर्ट एंड इनसफिशिएंट शेड्स ऑफ दिस ट्री, कि इन जो छोटे छोटे पत्तियों का जो मुकुट बना होता है, जो इनका जो इन पेड़ों का जो शेड है, ओके, वो भी उनके लिए इनसफिशिएंट होता है. उन ट्री की जो पत्तियां हैं उसका जो मुकुट है वो उनके लिए इनसफिशिएंट होता है. ओके, क्योंकि क्यों इनसफिशिएंट होता है? बिकॉज ये उनके लिए वाइज नॉट सफिशिएंट, वो सफिशिएंट नहीं होता है. एंड वो उनके लिए बना हुआ ही नहीं होता है एक्चुअली, क्योंकि वो उनकी वर्थ के अकॉर्डिंग नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने जितना परिश्रम किया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें मिलना चाहिए, वो नहीं होता है. दीज ट्रीज वाइजली रिब्यूक सच मैन फॉर देयर हार्ड वर्क. बल्कि ऐसा लगता है कि ये जो मुकुट है वो उनका मजाक बना रहा है, क्या उनका जो हार्ड वर्क है, जिन्होंने जितना परिश्रम किया है उसके हिसाब से तो ये मुकुट कुछ भी नहीं है. और ऐसा लगता है जैसे ये जो पत्तियां हैं पेड़ों की, पेड़ हैं उनका मजाक बना रहे हैं, उनके श्रम का मजाक बना रहे हैं. वाइल, जबकि ऑल फ्लावर्स एंड ऑल ट्रीज एक्ट यूनाइटेडली, जबकि जो गार्डन के जो सारे फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, जो ट्रीज हैं, एक्ट यूनाइटेडली टू व्यू गार्लैंड्स विद दियर शेड्स. बल्कि वो क्या करते हैं कि वो उनका जो घनापन है, जो इतने घने हैं, उनकी जो डेंसिटी है, जो ट्रीज और उनकी, वो पास पास आ जाते हैं उस गार्डन में जो ट्रीज लगे हुए हैं. और ऐसा लगता है जैसे इन्होंने एक माला बना ली हो, माला गुथ ली हो, और वो जो माला है वो उसको
बल्कि ताज नहीं, पत्तियों का ताज नहीं, बल्कि वो तो माला बनाते हैं, और ऐसी माला जो उन्हें रियली उनको प्लेजर देती है या डिलाइटफुल करती है। एंड द पोइट सेज द कंप्लीट प्लेजर लाइज इन द कंप्लीट गार्लेंड्स ऑफ रिपोज। सो ही सेज दैट कि जो कंप्लीट जो प्लेजर है वो सिर्फ और सिर्फ गार्डन में ही मिलता है, नेचुरल ब्यूटी में ही मिलता है।